क्लास 9th मैथ है, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सोल्यूशन आप है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन का मतलब हुआ कि आपको जो टू वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स एंड वाई दिख रहा है 2x + 3y, इसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, जो एलएचएस आए वही आरएचएस आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x + 3y = 12 में अगर यहाँ पे x को आप 0 पुट करो, तो x को अगर आप 0 पुट करते हो तो सपोज कीजिए x = 0 पुट किया आपने, x = 0 पुट किया तो y = क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो हम x = 0 पुट किया तो आपको y क्या मिलेगा 4। देखिए ये 0 हो गया तो 3y = 12, तो 3 4 जा 12, तो y = 4 मिल गया। अब ऐसे ही मतलब एक सोल्यूशन क्या मिल गया 0, 4 ये मिल गया ना सोल्यूशन। ऐसे यहाँ पे देखिए अगर y = 0 पुट करें, इफ पुट y = 0, तब क्या होगा ये पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली है 6। तो मतलब ये देखिए ये भी हो गया। ऐसे ही मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं ना अपने अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे y को 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 6 पुट कर दो। ठीक, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि टू वेरिएबल जो इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो उसी में से कह रहा है कम से कम 4 तो बता दीजिए। फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड 4 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट, तो सबसे पहला देखिए सोल्यूशन यहाँ पे मैं इसका देने वाला हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या कर दीजिए, x = 0 कर दीजिए। आप सिंपल से स्टार्ट कीजिए, x = 0 पुट करेंगे तो 2y = क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से y क्या मिलेगा 3। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो यही हो गया क्या, x = 0 एंड y = 3। तो दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन, ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, y = 0 पुट कर दीजिए, पुट y = 0, तो क्या होगा x = 6 मिलेगा। तो ये आपका सेकंड सोल्यूशन हो गया। तो आपका सेकंड सोल्यूशन क्या हो गया, सेकंड सोल्यूशन हो गया x = 6 एंड y = 0, ये हो गया। अब यहाँ पे थर्ड सोल्यूशन देखिए, अब 0 से आगे बढ़ जाइए, कोई जरूरी है, x = 1 पुट कर दीजिए, पुट x = 1। इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, इसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, x = 1 पुट करेंगे तो 1 + 2y = क्या मिलेगा 6। तो यहाँ से आएगा 2y = 5, ट्रांसफर रूल हो गया, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y = क्या मिल जाएगा, y = मिल जाएगा 5/2। तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया, थर्ड भी आ गया। ये क्या हुआ, x = मतलब x = 1 एंड y = 5/2। ठीक, थर्ड हो गया। अब यहाँ फोर्थ सोल्यूशन देखिए, पुट कर दीजिए x = 2, तो x = 2 पुट करेंगे तो 2 + 2y = हो जाएगा 6, तो 2y = हो जाएगा 4, तो y = हो जाएगा 2। तो ये आपका फोर्थ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 2 एंड y = 2, ये हो गया फोर्थ सोल्यूशन। ठीक है, इसी बेस पे इसी तरीके से आप एग्जांपल 4 भी कर सकते हैं, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए, उसको मैं बताने की कोई जरूरत नहीं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। जब सेम टाइप क्वेश्चन है तो करने का क्या मतलब रह जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.2 देखिए,
एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। देखिए इसमें क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो अभी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल ना, तो इसके सोल्यूशन मैंने बताया था क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, बताया था अभी। तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका अगर पूछा जाए कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे तो क्या बताओगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर टू अभी जो जस्ट एग्जाम्पल आपने फॉलो कीजिए, जस्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, 4 सोल्यूशन आपको देना है। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल बताया गया है सेम बेस पे है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको एग्जाम्पल की ओर फॉलो करके बता देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखो x माइनस 2y इक्वल टू है 4। इसमें आपको ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको चेक करना, मतलब x एंड y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि LHS और RHS पूरा इक्वल आए। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अगर x को 4 पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए और y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। x 4 हो गया, ये 0 हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। x प्लेस में 4 पुट किया और 2 इंटू 0 तो मतलब 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, ये आपका थर्ड वाला पार्ट हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब फाइंड के अपने को निकालना है इफ क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन क्या है, इफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है k। तो अपने को k फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो। पुट सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया आपका, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो आपको k की वैल्यू आ गई 7। अब आपका कल से चैप्टर 5 स्टार्ट।